morning, students. Today we are going to discuss about the Little Prince and Moon, chapter number 3rd, class 3rd. कक्षा 3 का चैप्टर नंबर जो 3rd है, द लिटिल प्रिंस एंड मून, छोटा राजकुमार और चंद्रमा। छोटा राजकुमार और चंद्रमा, इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? छोटा राजकुमार और चंद्रमा, यानी आकाश में रात को जो चांद दिखाई देता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं मून। क्या कहते हैं? मून। और मून यानी चंद्रमा या चांद। राजकुमार यानी जो राजा का लड़का होता है उसको कहते हैं प्रिंस। प्रिंस यानी राजकुमार। तो एक छोटा राजा का लड़का और चांद जो चंद्रमा जो है उसकी एक छोटी सी कहानी इसमें दर्शाई गई है। बहुत ही बच्चों, बहुत आनंददायी कहानी। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप ऐसे सोचोगे कि आप जैसे चांद के पास चले जाओगे, चांद को आप भी पकड़ने का प्रयास करोगे। देखो, ये छोटा राजकुमार जैसे मान लो चंद्रमा को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और ये मन में विचार करता है कि ये इतनी सुंदर वस्तु है क्या, और यदि ये इतनी सुंदर वस्तु तो वो अपने मेड से पूछेगा। मेड यानी जो होती है उसकी नौकरानी, जो उसकी परिचारिका, उसकी देखभाल करने वाली जो होती है, और उससे पूछता है कि ये चीज़ क्या है। तो वो ये कहेगी कि ये चांद है, चंद्रमा है, मून है। बोले ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा भी है, बहुत सुंदर भी है, तो मुझे चाहिए। रात तो परिचारिका ने या मेड ने या नर्स ने उसको समझाया कि ये बहुत दूर होता है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, और ये काफ़ी बहुत दूर होता है, आकाश में ऊंचाई पर होता है, इसलिए इसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता। तो राजकुमार नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है, न खाना खाता है न कुछ और खाता है। बिल्कुल कहता है कि जिद कर लेता है कि नहीं, मुझे तो चाहिए तो केवल और केवल क्या चाहिए? मून चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। क्या चाहिए? चंदा मामा चाहिए। अब जो नर्स होती है, जो परिचारिका होती है, जो मेड होती है, उसकी देखभाल करने वाली होती है, वो बड़ी उदास हो जाती है कि इसको कैसे समझाया जाए। तो उसने ये बात रानी को बताई कि राजकुमार इस प्रकार से जिद कर रहा है, दो कुछ खा नहीं रहा है और सारी रात उस चांद को देखता रहता है और कहता है कि मुझे तो ये चांद चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि रानी ने बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी, बहुत बुद्धिमान थी। तो उसने सोचा कि राजकुमार को कैसे यकीन दिलाया जाए कि मैंने उसको चांद दिला दिया, मैंने आपको चांद है वो पकड़ा दिया। तो उसने दिमाग से सोचा, तो एक बहुत बड़ा जो ओपन जो होता है, केतली जो होती है बड़ी सी, जिसके अंदर पानी भर देते हैं, और जब पानी का बड़ा सा ऐसे स्टॉक होता है उसमें पानी डाल देते हैं, तो चंद्रमा के साथ ऐसी जगह से रखते हैं जहाँ से उसकी पिक्चर बन सके, तस्वीर बन सके। तो वो चंद्रमा उस पानी में दिखाई देने लगता है प्रतिबिंब के रूप में, और राजकुमार उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और वो ये सोचता है कि मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया, मैंने चांद को पकड़ लिया, और उसके मन की जो मुराद है, उसके मन की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि मैंने जो कुछ भी चाहा था, जो कुछ प्राप्त करने की कोशिश करी थी, वो मैंने पूरा है वो प्राप्त कर लिया। इस तरह से एक छोटी सी कहानी है। मैंने पहले आपको पूरा रेफरेंस समझाया है ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सके कि इसमें पढ़ना क्या हमें। तो ये कहानी जो मैंने बताई कि एक राजकुमार और एक चंद्रमा की है, जिनके बीच में जो ये वार्तालाप चलती है उसको हम पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने हिंदी में आपको पहले पूरा समझाया, अब इंग्लिश में लिखी हुई है ये, फिर वापस वो जो कहानी बताई वही उसका अनुवाद होने वाला है। तो एक एक शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है। देखो, इट वॉज फुल मून नाइट। फुल मून नाइट, पूरी, यानी इट वॉज फुल मून नाइट। फुल का मतलब होता है पूरी, मून यानी चंद्रमा, अर्थात रात को जब पूरे दिन की तरह एकदम उजाला रहता है और चंद्रमा चमकता रहता है, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। भाई, महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 15 दिन को बाद में जब आता है तो उसको पूर्णिमा, और पहले जो आता है उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद तो पूरा रात को अंधेरा हो जाता है, फिर धीरे 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 पूर्णिमा तक चंद्रमा आकाश में पूरा चमकने लग जाता है, पूरी सामने से दिखाई देने लग जाती है, जैसे दिन हो रहा है ऐसे दिखाई देता है। तो वो क्या बन जाती है? रात बन जाती है। तो इट वॉज फुल मून नाइट, यानी ये पूर्ण चंद्रमा की एकदम रोशनी थी, यानी पूर्णिमा की रात थी, यानी पूरा का पूरा चांद जैसे अपनी एक थाली होती है ना, उसकी तरह पूरा गोल एकदम बढ़िया सा चमकता हुआ दिखाई देता है। द लिटिल प्रिंस वॉज विथ मेड।
द लिटिल प्रिंस वॉज विथ द मेड। अब लिटिल प्रिंस जो है वो मेड के साथ था। द लिटिल प्रिंस वॉज विथ मेड, वह अपनी जो नौकरानी थी उसके पास था और उससे बोलता है लुक लुक, देखो, लुक देखो, व्हाट इज दिस शाइनिंग इन द स्काई, देखो देखो, व्हाट इज दिस शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए चंद्रमा की तरह देख के बोलता है कि देखो वो क्या चमक रहा है। लुक लुक, देखो देखो, व्हाट इज दिस शाइनिंग इन द स्काई, वो आकाश में क्या चमक रहा है, वो आकाश में क्या चमक रहा है। ओ, फिर वो कहती है आस्क्ड द प्रिंस, ये किसने पूछा, और ये पूछा आस्क्ड द प्रिंस, राजकुमार ने पूछा, किससे, अपनी मेड से पूछा। दिस इज द मून, उन्होंने जवाब दिया कि ये चंद्रमा है। दिस इज द मून यानी चंद्रमा, चंदा मामा है। ये कौन है, दिस इज द मून, हम कहानी में पढ़ते ना, चंदा मामा यानी चांद। उस रिप्लाइड द मेड, उस मेड ने जवाब दिया, दिस इज द मून, ये चंद्रमा है। रिप्लाइड द मेड, मेड ने जवाब दिया। ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल मून, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल मून, देखो कितना सुंदर है चंद्रमा। व्हाट ए ब्यूटीफुल मून यानी उस बच्चे को चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और रात के समय इस प्रकार चमकता हुआ एकदम सोने के कलर जैसा तो सुंदर लगना तो स्वाभाविक था। द प्रिंस केप्ट ऑन लुकिंग एट द मून, राजकुमार चंद्रमा की तरफ देखता रहा, अर्थात वह चांद को निहारता रहा, चांद को देखता रहा कि किस प्रकार से वो चांद उसको अच्छा लग रहा था। गिव मी दिस मून, अब वो ये कहता है गिव यानी दे दो, मी यानी मुझे, दिस मून यानी ये चंद्रमा। गिव मी दिस मून, ये चांद मुझे ला करके दो, या ये तो मुझे दे दो। जैसे कोई खिलौना हो और बच्चा जिद करता हो ना कि ये खिलौना मुझे दे दो, तो वो कह रहा है गिव मी दिस मून, मुझे ये चंद्रमा दे दो, ये चांद मुझे दे दो। द प्रिंस सेड टू द मेड, प्रिंस ने उस मेड से या उस जो उसकी जो परिचारिका थी उससे कहा, जो नौकरानी थी उससे कहा कि ये तो मुझे दे दो। इट इज सो फॉर, ये बहुत दूर है, दैट नो वन कैन टच इट, ये इतनी दूर है कि कोई इसको स्पर्श नहीं कर सकता, बहुत ऊंचाई पर है, आसमान में है, वहां पर इसको कोई टच नहीं कर सकता। द मेड रिप्लाइड, उस मेड ने जवाब दिया, उस नौकरानी ने उसको जवाब दिया, राजा के बच्चे को, प्रिंस को, कि ये बहुत दूर है, इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। नाउ द प्रिंस, नाउ द प्रिंस वॉज सैड, ये बात सुनकर जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो उदास हो गया कि इतनी दूर है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कोई लाएगा कैसे, तो फिर ये तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए वो उदास हो जाता है। ही प्रिंस वॉज सैड, सॉरी, प्रिंस वॉज सैड, प्रिंस है वो उदास हो जाता है, प्रिंस वॉज सैड, कैसा हो जाता है, वो उदास हो जाता है। एंड ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। नो फ्रूट्स, नहीं फल खाए। नो स्वीट्स, नहीं मिठाई खाई। अर्थात वो इतना उदास हो जाता है और उसके मन में यही विचार चलता रहता है कि मुझे तो चांद चाहिए, इसलिए उसने जिद कर ली। बच्चे तो होते ही छोटे जिद्दी होते ही हैं, बाल हट करते हैं वो। तो ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। नो फ्रूट्स, नो फल, कोई भी फल नहीं खाया। नो स्वीट्स, मिठाई नहीं खाई। एंड ही डिड नॉट टच एनी टॉय, और उसको इतने सारे खिलौने दिए गए, तो चांद का क्या करेगा, तुम इन खिलौनों के साथ खेलो, लेकिन उसने एक भी खिलौना है वो नहीं लिया खेलने के लिए। ही केप्ट ऑन लुकिंग एट द मून, ही केप्ट ऑन लुकिंग एट द मून, ही केप्ट लुकिंग एट द मून, वह उस चांद को निहारता रहता है, उस चांद को देखता रहता है। इन द नाइट, पूरी रात उस चांद को देखने का वो प्रयास करता रहता है। द मेड टोल्ड द क्वीन, अब ये सारी जो घटनाक्रम होती है, ये बातचीत जो होती है, वो किसको बताई जाती है, रानी को बताई जाती है कि राजकुमार इस प्रकार से जिद कर रहा है। द क्वीन वॉज वेरी क्लेवर, रानी बहुत चालाक थी। शी प्लेस्ड ए वाइड पेन इन द ओपन, शी वाइड पेन इन द ओपन, उसने एक बहुत बड़ा ओपन वाला जो खुला हुआ था, वाइड पेन, एक बड़ा सा जो टब था, उसको बाहर ओपन में खुले में रखा। क्या रखा, खुले में रखा, यानी सी प्लेस्ड ए वाइड पेन इन द
ओपन, उसने एक बड़ा सा जो बर्तन होता है, टब होता है, उसको बाहर रखा एंड सी फिल्ड इट, और उसको भर दिया गया विथ वाटर, पानी। और उसमें क्या भर दिया गया? पानी भर दिया गया। पूरा जब उसमें पानी भरा गया, यानी सी फिल्ड इट विथ वाटर, उसमें उसने पानी भर दिया। जैसे उसमें पूरा पानी भरा तो हियर इज द मून, देखो चंद्रमा तो यहाँ है, तुम आकाश में कहाँ देख रहे हो? हियर इज द मून। और जैसे ही पानी भरा तो जो चंद्रमा था उसका जो प्रतिबिंब था, उसकी जो आकृति थी वो कहाँ दिखाई देने लगी? पानी में दिखाई देने लगी। तो उसने कहा हियर इज द मून, चंद्रमा यहाँ है। द क्वीन सेड टू द प्रिंस, रानी ने राजकुमार से कहा कि आप कहाँ आकाश में देख रहे हो? देखो ये तो यहाँ है, इस टब के अंदर देखो। नाउ प्रिंस कुड सी द मून, नाउ प्रिंस कुड सी द मून, उसने उसको देखा। और जैसे वो उस टब के अंदर आया और उसके अंदर देखा तो उसको जैसे आकाश में दिखाई देता था, वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब उस पानी के अंदर है, उसको दिखाई दिया। और जैसे उसको पानी में इसका प्रतिबिंब दिखाई दिया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने तो चंद्रमा को प्राप्त कर लिया। और ये मेड तो ये कह रही थी कि ये चंद्रमा बहुत दूर होता है, कोई इसको टच नहीं कर सकता, और देखो ये मैंने तो इसको टब में पकड़ लिया। एंड ही गॉट व्हाट ही वांटेड, और राजकुमार ने जो चाहा था उसने उसको प्राप्त किया। ये एक छोटी सी जो आपकी कहानी थी वो बन रही थी। अब देखो एक बार इसको हम पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वॉज फुल मून नाइट, ये पूर्ण चंद्रमा की रात थी। द लिटिल प्रिंस वॉज विथ मेड, छोटा राजकुमार जो था वो उसकी दासी के साथ था, यानी मेड यानी दासी था। लुक लुक, देखो देखो, व्हाट इज द शाइनिंग इन द स्काई, व्हाट इज दिस शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में वो क्या चमक रहा है? आस्क्ड द प्रिंस, राजकुमार ने पूछा। दिस इज द मून, दिस इज द मून, वो चंद्रमा है। रिप्लाइड द मेड, दासी ने उत्तर दिया। ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल मून, देखो कितना सुंदर है। द प्रिंस केप्ट ऑन लुकिंग एट द मून, प्रिंस ने जो है चंद्रमा को रात भर देखता रहा। द प्रिंस केप्ट ऑन लुकिंग एट द मून, वह चंद्रमा को देखता रहा। फिर कह रहा है गिव मी दिस मून, मुझे दे दो ये तो, गिव मी यानी मुझे दे दो, दिस मून यानी ये चंद्रमा तो मुझे दे दो। द प्रिंस सेड टू द मेड, राजकुमार ने दासी से कहा। इट इज सो फॉर, ये बहुत दूर है। इट इज सो फॉर दैट नो वन कैन टच इट, इट इज सो फार दैट नो वन कैन टच इट, ये इतनी दूर है कि इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। द मेड रिप्लाइड, जवाब दिया दासी ने कि ये इतनी दूर है कि इसको कोई टच नहीं कर सकता। नाउ द प्रिंस वॉज सैड, वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। नो फ्रूट्स, कोई फल नहीं खाए। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं खाई। ही डिड नॉट टच एनी टॉय, उसने कोई खिलौने हैं उसको स्पर्श नहीं किया। ही केप्ट ऑन लुकिंग एट मून इन द नाइट, वह रात में चंद्रमा को निहारता रहा, देखता रहा। द मेड टोल्ड द क्वीन, जो दासी थी उसने सारा वृतांत जो है वो रानी को बताया। द क्वीन वॉज वेरी क्लेवर, रानी बहुत चालाक थी। शी प्लेस्ड ए वाइड पैन इन द ओपन, उसने खुले में एक बड़ा सा टब या बर्तन रखा। एंड शी फिल्ड इट विथ वाटर, और उसमें उसने पानी भर दिया। अब वो कहती है हियर इज द मून, देखो चंद्रमा तो यहाँ है। द क्वीन सेड टू द प्रिंस, रानी ने राजकुमार से कहा। नाउ प्रिंस कुड सी द मून, राजकुमार ने उस टब में आकर के देखा तो जैसा आकाश में चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा था चांद, वैसा का वैसा ही उस टब में या उस बर्तन में भी उसको दिखाई दिया। एंड सी ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ही गॉट व्हाट ही वांटेड, वह सब कुछ प्राप्त कर पाया जो उसने सोचा या जिसने प्लान किया था कि वो चांद को प्राप्त करेगा, तो उसने चांद को भी प्राप्त कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसे पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इसको मैंने पूरा एकदम से स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको पूरा चेक करके पोज करके आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ये आपकी कहानी जो है वो नोटबुक में मेंशन होनी चाहिए। इसको पूरा ज़्यादा नहीं है, 4-10 लाइन है ये, आप इसको उतारेंगे नोटबुक में अच्छे से, बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में। थैंक यू वेरी मच।